वर्कशीट नंबर 25। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें आज हम महाद्वीप के बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी की सतह को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को हम महाद्वीप के रूप में जाना जाता है और बड़े जलीयाशी यानी कि जो पानी है उसको हम लोग महासागरीय बेसिन के रूप में जानते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है, पृथ्वी पे आपको दो चीजें मिलती है। कितनी चीजें मिलती हैं? दो। एक वो जो भूभाग है यानी कि जो जमीन का हिस्सा है जिसको हम लोग महाद्वीप कहते हैं, और जो पानी का हिस्सा है जो ये आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक महाद्वीप और दूसरे महासागर। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये आपके मेन महाद्वीप दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले आता है ये उत्तरी अमेरिका, ये आता है दक्षिणी अमेरिका। दो, इसको याद करने का बहुत आसान से ट्रिक है। आप पहले इन दो को याद करेंगे, उसके बाद ये तीन, ये और ये, इस तरह से ये 7 आपके महाद्वीप हैं, ये आपके हो जाएंगे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 2 पहले यहाँ याद करिए, फिर यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 यहाँ याद करिए एक साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक ये दोनों अलग याद कर लीजिए। तो इस तरह से ये आपको याद हो जाएंगे। बच्चे इन्हें याद नहीं कर पाते, जबकि पेपर में ये आपका जरूर आता है कि हमारी पृथ्वी पे जो 7 महाद्वीप है, पहले क्वेश्चन ये आ जाता है कि कितने महाद्वीप है लिखिए, और नहीं तो क्वेश्चन ये आता है कि जो 7 महाद्वीप है उनके नाम लिखिए। तो बच्चे एक यहाँ लिखते हैं, एक इसे लिखेंगे, एक इसे, एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, तो कंफ्यूज हो जाते, खिचड़ी पक जाती है उनके दिमाग में। तो उसको एक लाइन से याद करना शुरू करिए। पहले उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका याद कीजिए, उसके बाद ये 3 याद करिए, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा, जिसके बाद आप आसानी से कभी भी लिख सकते हो और इन फ्यूचर भी आपको याद रहेगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या? मेन महाद्वीप। ओके, उसके बाद अब आपके यहाँ महासागर देखिए, ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये आर्टिक महासागर है, इसके अलावा ये हिंद महासागर है और ये आपका दक्षिणी महासागर है ना। तो इस तरह से कुल 5 महासागर हैं हमारे। तो अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है आगे, तो देखिए यहाँ लिखा है पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है, यानी कि अगर इनका वो देखिए तो उसकी वजह से एक दूसरे से अलग अलग है, पानी की वजह से, है ना। बीच में पानी आ रहा नहीं हो सकता, ये जुड़े हुए होते हैं। ये महाद्वीप जो है वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक है। देखिए अब यहाँ उल्टे सीधे लिखे ना, जैसे मैंने आपको बताया याद करने के लिए, उसी तरह से अगर आप ये लिखेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएंगे। विश्व के मानचित्र को देखिए, अब ये आपका विश्व का मानचित्र है जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। और ध्यान दें कि स्थल का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि पृथ्वी को हमने कल्पित रेखा के द्वारा बांटा है 2 भागों में। ऊपरी भाग जो है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, जबकि नीचे वाला जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये जो रेखा हमने खींची है ना 0 डिग्री वाली, इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री पे यहाँ पे जो एक ये रेखा खींची गई है, ये सब ऑफिशियली नहीं है, ये सिर्फ हमने दिमाग में बनाई है। साइंस ने या हमारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये आपके इसमें बनाई है, कल्पित रेखा बोलते हैं इन्हें। ठीक है, ये असलियत में नहीं है, ये सिर्फ अपने काम को आसान करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो जो ये वाली रेखा है ये आपकी कहलाती है कर्क रेखा। क्या कहलाती है? कर्क रेखा। ठीक है, और यही रेखा ऐसी है जो हमारी पृथ्वी यानी हमारे भारत को भी 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा निकलती है ये वाली, इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये पेपर में आपके अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो पृथ्वी पे 3 मेन रेखा है, 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा, ऊपर है कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, एशिया। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी एशिया जो है 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा है, जिसमें हमारा भारत आता है। इसमें पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा शामिल है, यानी इसमें 1/3 हिस्सा शामिल है। ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये आपने ऊपर देखा, ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना, उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में। ठीक है, और यही एशिया महाद्वीप आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे बड़ा यही है और इसी में ये हमारा भारत भी आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है कर्क रेखा। देखिए आगे वही बात, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। पश्चिम में यूरोप पर्वत, यानी कि अब जो पश्चिम में यूराल पर्वत जो एशिया को यूरोप से अलग करता है।
फिर लिखा है यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को एशियाई यानी यूरोपियाई यानी कि यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ठीक है, अब अगला आपका लिखा है यूरोप। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अब ये देखिए आपका ये यूरोप है, तो देखिए एशिया ये हो गया, तो एशिया का पश्चिम ये होगा, पूर्व ये होगा, तो एशिया के पश्चिम में स्थित है। यही बात इन्होंने कही है। आगे लिखा है अटलांटिक वर्ग से होकर गुजरता है। इसके अलावा लिखा है ये 3 तरफ से जल द्वारा घिरा हुआ है। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं इसके तीनों तरफ पानी है, 1 2 3 साइडेड पानी है, ओनली 1 साइड जमीन है, किधर, एशिया जिधर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पानी। आप कहेंगे मैम ये अफ्रीका से जुड़ा है, तो अफ्रीका से जुड़ा नहीं है बेटा, ये देखिए यहाँ बीच में पानी है। ओके, अब ये तो इतना छोटा सा दिखा रहे हैं ना, रियल में बहुत बड़ा है, तो आपको दिखेगा कि कितना बड़ा पानी है बीच में इनके। उसके अलावा अफ्रीका ये एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी सबसे बड़ा एशिया और एशिया के बाद अफ्रीका है। ठीक है, ये विषुववृत्त यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश है उससे लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। अफ्रीका एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, देखिए ये है ना, इससे ऊपर हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है, तो बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में आता है, जबकि कुछ हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है। तो आप लिख लेंगे ये कि इसका हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद यहाँ लिखा है आपका ये एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुववृत्त रेखा और मकर रेखा गुजरती है। विषुववृत्त रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, अफ्रीका में स्थित है। यानी जो सहारा रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, क्योंकि रेगिस्तान ठंडे भी होते हैं। ठीक है, रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्म और एक ठंडे। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, अफ्रीका में ही स्थित है। ये महाद्वीप सभी तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है, यानी इसके चारों तरफ महासागर और समुद्र है। उसके बाद लिखा है विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है वो भी अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। ठीक, चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। देखिए हम यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न लिखा है महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं महाद्वीप, चलिए इसका आंसर पढ़ लेते हैं। तो देखिए आप इसे लिखेंगे एक महाद्वीप कई बड़े भूभागों से मिलकर बनता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे भूभागों का एक हिस्सा जो है वो महाद्वीप कहलाता है। अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी की सतह पर या तो पानी है या जमीन है ना, जो जमीन का हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। लिख लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है दुनिया में कुल कितने महाद्वीप है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कितने महाद्वीप है। तो आप इसका आंसर यहाँ लिखेंगे 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक है। ठीक है, तो टोटल 7 महाद्वीप हैं। आप लिख लेंगे सातों के नाम, क्योंकि देखिए यहाँ सातों के नाम पूछे नहीं गए, लेकिन मैंने लिखा दिए ताकि आपको याद हो जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ तीसरा क्वेश्चन लिखा है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, जिसमें हमारा भारत आता है। ओके, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।